अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड्स है वो फिर हम फर्दर डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो इंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अगर कोई ग्लैंड इंजाइम रिलीज़ कर रहा है तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं, और अगर कोई ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है तो उसको एंडोक्राइन कहते हैं। इंजाइम्स और हार्मोन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट काम करता है डाइजेशन वगैरह में, और हार्मोन्स ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह का काम करता है, जो अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इंजाइम्स और हार्मोन्स का एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि हार्मोन्स ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इंजाइम्स जहाँ से रिलीज़ होते हैं वहीं पे अपना काम करते हैं, और जो थोड़ा सा फासला होता है वो डक्ट्स के ज़रिए तय करता है। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इंजाइम्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टमक में मुख्तलिफ इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जैसे HCl है, पेप्सिन है, स्टमक के सेल से ही रिलीज़ होते हैं और स्टमक में अंदर होते हैं, ब्लड में नहीं होते हैं, स्टमक के ल्यूमन में होते हैं। एक और एग्जांपल, हमें जो पसीना आता है वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है और वो एक सरफेस पे होता है, किसी ब्लड में नहीं होता है। तो इंजाइम्स हमेशा सरफेस में ल्यूमन वगैरह में होते हैं, और हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो वो ब्लड में जाते हैं और जहाँ पे उनको एक्शन करना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल मैसेंजर से जो कि एक जगह से दूसरी जगह इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं डिफरेंट एक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब वहाँ से एक मैसेज पहुंचाना है थायराइड ग्लैंड तक कि आप फला काम करो, तो उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, और जो मैसेज आया होगा और थायराइड ग्लैंड उस मैसेज पे अमल करना शुरू कर देगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया होगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, मैसेज क्या चाहता है, ये सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे ये इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हार्मोन्स के ज़रिए डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म हो गया हमारी बॉडी में, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, ये सारे हार्मोन्स के ज़रिए होते हैं। एक्ट ऑन रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स, ये टारगेट सेल्स में रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन से एक मैसेज जा रहा है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ हो गया, अब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे फला ऑर्गन के पास जाना है, तो जिस ऑर्गन के पास उसको जाना है उस ऑर्गन पे उसके रिसेप्टर्स लगे होंगे। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, वो उस ख़ास मैसेज को रिसीव करेंगे और फिर सेल में अपना काम करेंगे। इंशाल्लाह डिटेल्स में अभी हम देखेंगे कि किस तरह करते हैं। तो ये हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन है। अब हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाए जाते हैं और मोस्टली ग्लैंड्स के पास यहाँ से मैसेजेस जाते हैं कि आपने फला काम करना है। डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ फिर डायग्राम देखते हैं। ये हाइपोथैलेमस है और इसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेन है, इसमें ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि आप फला ग्लैंड को एक्टिवेट कर दो। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस से जो मैसेजेस आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज आता है। ये न्यूरॉन बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डायरेटिक एक हार्मोन है, वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीक्रेट हो जाएगा और ब्लड में चला जाएगा यहाँ से, और जहाँ उसको काम करना होगा वहाँ पे अपना काम शुरू कर देगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है।
ये और हाइपोथैलेमस डायरेक्ट एक न्यूरॉन के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर पार्ट है ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पे सेल्स अपना मैसेज देते हैं, मैसेज हार्मोन्स के ज़रिए देते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो हार्मोन इस ब्लड वेंस के ज़रिए जाता है। यहाँ पे ब्लड वेंस होते हैं, यहाँ पे वो हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और स्पेसिफिक सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। जो भी मैसेज हाइपोथैलेमस से आया होगा, जो हार्मोन आया होगा, उसके मुताबिक यहाँ पे कुछ सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो दूसरे हार्मोन्स बनाएंगे। जो दूसरे हार्मोन्स बनेंगे वो ब्लड में चले जाएंगे और फिर जहाँ उनको अपना काम करना होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं। जब T3 T4 हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हाइपोथैलेमस में इन सेल्स से एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसको कहते हैं थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। इस ब्लड वेन सिस्टम के ज़रिए इंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ख़ास सेल्स को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स बनाने के लिए डिफरेंट सेल्स होते हैं। इसको अभी मैसेज आया है कि आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करो, तो उसके लिए सिर्फ वो सेल्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उन सेल्स का नाम है थायरोट्रोप्स। इसी तरह बाकी ऑर्गन्स के लिए बाकी सेल्स होंगे जो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे थायरोट्रोप्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों एक्टिवेट होंगे? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। वो इस वेन पोर्टल सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे थायरोट्रोप्स सेल्स को एक्टिवेट किया। थायरोट्रोप्स सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक और हार्मोन रिलीज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है, जो आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ पे चला जाएगा और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा कि बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी है, आप थायराइड हार्मोन्स बना लो, या ज़्यादा हो गए आप थायराइड हार्मोन्स को कम कर दो। तो इस तरह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे और मेंशन है। ये हाइपोफाइजल पोर्टल वेन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वेन बना हुआ है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान, इसको कहते हैं हाइपोफाइजल पोर्टल वेन या हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक न्यूरॉन आया हुआ है डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कनेक्टेड है न्यूरॉन्स के थ्रू। और ये वेन सिस्टम बना हुआ है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान, और यहाँ से फिर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम ग्लैंड शुरू कर देंगे। डिफरेंट ग्लैंड से हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड से इंशाल्लाह हर वीडियो में एक एक ग्लैंड हम कवर करेंगे। इसके हवाले से आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।